आपने अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को कभी सलाह तो ज़रूर दी होगी, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि वो सलाह देना आपको महंगा पड़ा और उस सलाह से उल्टे आप ही को नुकसान हुआ या आपको पछतावा हुआ बाद में कि ये सलाह क्यों दी? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इसमें सुनाऊंगा एक कहानी, और उस कहानी के माध्यम से ये जानेंगे कि सलाह देने में हम लोगों से आखिर किस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और ये है माइथो टाइम। कहानी सुनिए। तो ये कहानी हमको मिलती है शिव पुराण की रुद्र संहिता के सती खंड के 13वें अध्याय में। और कहानी ये कहती है कि जब सृष्टि के विस्तार का समय आया तो भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को ये काम सौंपा और उनसे कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर संतान उत्पन्न करें और सृष्टि के विस्तार का काम शुरू करें। दक्ष प्रजापति की एक पत्नी थी जिनका नाम था असीकनी। तो दक्ष ने असीकनी के साथ मिलकर 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें संयुक्त रूप से हर्यश्व नाम दिया गया। और दक्ष ने उनसे कहा कि वो अब साधना और तप करें और उसके बाद जब उचित समय आए तो गृहस्थ धर्म अपनाएं और फिर संतान उत्पन्न करके इस सृष्टि के विस्तार के काम को आगे बढ़ाएं। तो दक्ष के 10,000 हर्यश्व पुत्रों ने अपने पिता की बात मानी और वो पहुंचे तप करने के लिए नारायण सरोवर। ये खबर पहुंच गई नारद मुनि के पास। नारद मुनि भी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और इस नाते वो दक्ष के भाई भी हैं। तो नारद को जब ये पता लगा कि उनके भाई के पुत्र गृहस्थ धर्म में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और उन्हें ये बात पसंद नहीं आई और वो उन्हें समझाने के लिए, सलाह देने के लिए पहुंच गए नारायण सरोवर। और वहां पहुंचकर नारद मुनि ने हर्यश्व पुत्रों को ये कहा कि ये तुम क्या करने जा रहे हो? ये जन्म जो मिलता है ये तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए मिलता है, और तुम इसे गृहस्थ धर्म में घुसकर क्यों बर्बाद करने पर तुले हो? तो मुक्ति का जो मार्ग है वही तुम्हें अपनाना चाहिए। और ये कहकर नारद ने उन्हें एक लंबा चौड़ा पाठ मोक्ष प्राप्ति पर पढ़ा दिया। बेचारे हर्यश्व पुत्र भोले भाले थे, वो नारद की बातों में आ गए और उन्होंने गृहस्थ धर्म अपनाने का जो विचार था उसे पूरी तरह त्याग दिया और मोक्ष के मार्ग पर निकल पड़े। इधर दक्ष को ये इंतजार था कि उनके पुत्र जो हैं वो परिवार बसाकर और संतान उत्पन्न करके वापस लौटेंगे, लेकिन जब काफ़ी समय बीत गया और वो हर्यश्व पुत्र वापस नहीं आए तो दक्ष को चिंता हुई। और मालूम जब उन्हें ये पड़ा कि नारद ने उनके पुत्रों को भड़का दिया और उन्हें गृहस्थ धर्म की जगह मोक्ष का पाठ पढ़ा दिया, तो दक्ष को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ब्रह्मा से ये इसकी शिकायत की, लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें किसी तरह समझाया और कहा कि चलो कोई बात नहीं, नारद तुम्हारे भाई हैं, अब जो हो गया वो हो गया, और अब इसका एक तरीका ये है कि तुम और नए संतान उत्पन्न करो और फिर उन्हें गृहस्थ धर्म के लिए प्रेरित करो। अब दक्ष के पास और कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने असीकनी के साथ मिलकर दोबारा 1,000 पुत्र फिर उत्पन्न किए और उन्हें संयुक्त रूप से नाम मिला शबलाश्व। दक्ष ने इन 1,000 अपने दूसरे पुत्रों को भी वही शिक्षा दी और उनसे कहा कि वो तप करें, साधना करें और जब उचित समय आए तो गृहस्थ धर्म अपनाएं और फिर परिवार आगे बढ़ाएं और सृष्टि कर्म को आगे चलाएं। तो अपने पिता की बात मानकर शबलाश्व पुत्र भी नारायण सरोवर चले गए तप करने के लिए। लेकिन ये खबर फिर से नारद तक पहुंच गई और नारद को जब ये खबर मिली तो उन्हें इसका कारण समझ में नहीं आया कि दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों को फिर से गृहस्थ धर्म के लिए क्यों भेजा है। और इस बात को जाने बिना ही नारद उन्हें बिन मांगी सलाह देने फिर नारायण सरोवर जा पहुँचे। और हालांकि नारद का इरादा साफ था, उनकी नीयत साफ थी और उद्देश्य भी अच्छा था, लेकिन उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि दक्ष के पुत्रों को उनकी सलाह की ज़रूरत भी है या नहीं। और उन्होंने एक बार फिर शबलाश्व पुत्रों को मोक्ष का पाठ पढ़ा दिया। नतीजा वही हुआ जो पहले हुआ था, दक्ष के पुत्र गृहस्थ धर्म छोड़कर मोक्ष की मार्ग पर फिर निकल पड़े। इस बार दक्ष को यह भरोसा था कि उनके पुत्र लौटकर वापस जरूर आएंगे और उन्हें अच्छी खबर सुनाएंगे कि उन्होंने सृष्टि के रचना कर्म को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन जब दक्ष को असलियत का पता लगा तो इस बार वो बहुत आग बबूला हुए और उन्होंने तुरंत नारद से मुलाकात की और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम बहुत ही अधम किस्म के और दुष्ट व्यक्ति हो, तुमने मेरे बच्चों को भड़का दिया, मेरे 10,000 और फिर 1,000 11,000 तुमने पुत्र मेरे भड़का दिए और उन्हें मार्ग से हटाकर और गृहस्थ धर्म से हटाकर सृष्टि के इस रचना कर्म को तुमने रोक दिया, उसमें बाधा डाली और तुमने उन्हें मोक्ष का पाठ पढ़ा दिया। और इससे पहले कि नारद कुछ समझ पाते, दक्ष ने उन्हें शाप तक दे डाला और कहा कि तुम जहाँ जाते हो वहाँ रुक जाते हो, टिक जाते हो और फिर बिन मांगी सलाह देते हो, लोगों को भड़काते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ
कि तुम अब कहीं पर भी टिक नहीं सकोगे। यानी जितनी देर एक गाय का दूध निकालने में लगती है उससे ज़्यादा देर तुम्हें कहीं पर भी ठहरने का मौका नहीं मिलेगा और तुम इसी गति से तीनों लोकों में हमेशा विचरण करते रहोगे, घूमते रहोगे। दक्ष ने नारद को शाप तो दे दिया, लेकिन उससे सृष्टि के विस्तार में कोई मदद नहीं मिली। इसलिए फिर बाद में उन्हें अपनी पत्नी के साथ 60 कन्याएं और उत्पन्न करनी पड़ी और फिर उन 60 कन्याओं का कश्यप मुनि, चंद्रमा और धर्मदेव आदि से विवाह हुआ और फिर वहीं से ये सृष्टि आगे बढ़ी। और ये है वो नारायण सरोवर जहाँ पर नारद मुनि की मुलाकात हुई थी दक्ष प्रजापति के पहले हर्यश्व और फिर शबलाश्व पुत्रों से। और आपको बता दूं कि हमारे देश में 5 मुख्य सरोवर हैं जिन्हें पंच सरोवर भी कहा जाता है। एक पुष्कर राजस्थान में है, दूसरा उड़ीसा में है बिंदु सरोवर, तीसरा कर्नाटक में पंपा सरोवर, चौथा मान सरोवर है जो कि तिब्बत में है, और ये है 5वां नारायण सरोवर जो गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। और आप इस समय नक्शे पर इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, नारद मुनि ने इस घटना से क्या सीखा ये तो वही जाने, लेकिन हमें काम की 2 बातें ज़रूर इस कहानी से सीखने को मिलती हैं। पहली बात ये कि सलाह देने से पहले ये ज़रूर जांच लें कि आप जिसे सलाह देना चाहते हैं वो सलाह लेना भी चाहता है या नहीं। और दूसरी बात ये कि अगर कभी ऐसा लगे कि सलाह देना बहुत ज़रूरी है तो सलाह केवल एक ही बार दें, क्योंकि बार बार सलाह देने का नतीजा वही होता है जो नारद मुनि के साथ हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।